नमस्कार। विभाग विनोद में मैं एस एन विनोद आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने। और आज मैं अपने विचार आपके साथ साझा करूँगा एक बार फिर। जो विवाद देश में शुरू हुआ है या शुरू करवा दिया गया है हिंदू राष्ट्र को लेकर। जी हाँ, यह बड़ी विचित्र बात है। बल्कि अब तो विश्लेषक पूछ रहे हैं कि आखिर देश को हो क्या गया है या फिर देश में हो क्या रहा है। धर्मनिरपेक्ष भारत, संविधान में धर्मनिरपेक्ष भारत, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा गया है, उसे खुलेआम चुनौती दी जा रही है। एक व्यक्ति, एक युवा कहे 26 वर्ष का युवा, खुलेआम चुनौती देकर के कहता है कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो। हिंदू राष्ट्र के लिए कोई मांग करे अपनी जगह है, उसका अधिकार है, तो लोकतांत्रिक अधिकार है, उसे कर सकता है। लेकिन जिस रूप में वह पूरे संविधान को चुनौती दे रहा है और हिंदू राष्ट्र स्थापना की बात कर रहा है और जिस प्रकार से अभियान चला रहा है, तो अनेक सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस धीरेन्द्र शास्त्री उपज है तो किसकी, कौन है इसके पीछे। यह एक अकेला युवा नहीं हो सकता है, इसके पीछे कोई न कोई बड़ी रणनीति, राजनीतिक लक्ष्य अवश्य रखा गया है। ध्यान रहे, जरा पीछे हटकर घटना के विकास क्रम की शुरुआत पर ध्यान दें। नागपुर में यह धीरेन्द्र शास्त्री, जो एक चमत्कारी बाबा के रूप में स्वयं को उसने सामने पेश किया, बागेश्वर बाबा अपने को कहा और चमत्कार दिखाने लगा। इसके चमत्कारों की चर्चा हुई, खबरिया चैनलों से लेकर के अखबारों से लेकर के हर जगह इसकी चर्चा एक चमत्कारी बाबा के रूप में होने लगी। लेकिन जब इसे चुनौती मिली, उन्हीं खबरिया चैनलों पर कुछ लोग आए और उन्होंने जो वो दिखाते हैं, जो कथित चमत्कार, आपके पास क्या लिखा है, आपके मन में क्या है, आपके घर में क्या हो रहा है, वो सारी बातें जब खबरिया चैनलों पर सामने आकर के कुछ युवा उसी प्रकार दिखाकर बताया कि यह कोई चमत्कार नहीं, यह विशुद्ध रूप से ट्रिक है, कला है। जो वो धीरेन्द्र शास्त्री ने दिखलाए थे, उसका तोड़ दिखला दिया गया। धीरेन्द्र शास्त्री, यह चमत्कारी बाबा, ने तुरंत अपनी गतिविधियों में परिवर्तन किया। अब वो चमत्कार की बात नहीं करते, कहते हैं कि मैं कोई चमत्कार नहीं करता हूं। कहना पड़ा, चूंकि चुनौती हुई कि फ्रॉड है, पाखंडी है, धोखेबाज है, धूर्त है, ये उसके ऊपर लांछन लगने लगे, उसे बदल दिया। और अब वो हिंदू राष्ट्र की बात करने लगा। और किस रूप में? तो कहा कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदी राष्ट्र दूंगा। जैसे उसकी जेब में पड़ा हुआ है, निकाल करके दे देगा। इस लहजे में बात करना, यह अपने आप में एक अपराध है। मांग के किसी में आप कुछ भी मांग कर सकते हैं, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, दोहरा दो, लेकिन आप संविधान को चुनौती नहीं दे सकते हैं। संविधान ने भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बताया है और यह संविधान की बुनियादी संरचना में आता है। इसे चुनौती नहीं दिया, इसमें संशोधन नहीं किया सकता, यह स्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ऐसी व्यवस्था दी जा चुकी है कि संविधान के बुनियादी ढांचे में कोई संशोधन नहीं हो सकता, कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। बावजूद इसके यह मान क्यों? यह लक्ष्य, जैसे मैंने कहा, कि यह पता करे कि आखिर यह है किसकी उपज। आज की सभा में जो भीड़ उमड़ रही है, कैसे, और यह हिंदू राष्ट्र की बात जो कर रहा है,
साफ है, आप पता करेंगे तो पता चलेगा यह विशुद्ध रूप से एक चुनावी राजनीति का अभियान है। चूंकि कुछ राजनीतिक विश्लेषक आपसी बातचीत में यह कहते पाए गए हैं, यह चर्चा करते पाए गए हैं कि इन दिनों स्वयं प्रधानमंत्री मोदी की सभाओं में भीड़ नहीं होती है। लोग बसों से, ट्रेन से लाए जाते हैं, भीड़ इकट्ठा की जाती है, खुद से लोग चलकर नहीं आ रहे हैं दिखाने के लिए कि भीड़ है प्रधानमंत्री की सभा में। लोगों को जुटाया जाता है बसों द्वारा, ट्रेन द्वारा, अन्य साधनों द्वारा। अमित शाह की बैठक में कोई नहीं आ रहा, कोई भीड़ नहीं हो रही है। इससे विचलित सत्ताधारियों के नेतृत्व में विशेषकर मोदी शाह युगल ने इस तरह की व्यवस्था की कि अब ये हिंदू राष्ट्र के नाम पर, चूंकि अगला 24 का चुनाव इसी पर लड़ना है, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि विकास के मोर्चे पर, रोजगार के मोर्चे पर यह कोई उपलब्धि जनता के सामने लेकर नहीं जा सकते, यह निश्चित है। यह 2014 से देखा जाए सिर्फ वादे रह गए, वादे रह गए। जुबानी जमा खर्च से कहते हैं, उसी टोकरी में डाल दिया गया। कोई ठोस काम इस दिशा में नहीं किया गया, नहीं हुआ। जो खबरिया चैनलों पर प्रचारित किए जा रहे हैं उसे छोड़िए, हम आप सभी जानते हैं वो खबरें कैसे चलाई जाती है, कैसे बनाई जाती है, कैसे प्रस्तुत की जाती है। उनके दावे को छोड़ दीजिए, हकीकत में व्यवहार के स्तर पर समाज में जाइए, लोगों के बीच जाइए, पूछिए, पता लगेगा कि महंगाई के मार से वो कितना त्रस्त है। पूरा का पूरा समाज, हर वर्ग, समाज का हर वर्ग कितना त्रस्त है। बेरोजगारी की मार झेल रहे युवा आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं। ये कौन सा देश है? ऐसे में पूरा का पूरा ध्यान बटाने के लिए और चुनाव में एक मुद्दा बनाने के लिए हिंदू बहुल भारत में हिंदू राष्ट्र की बात उठाना, चूंकि स्वयं नहीं उठा सकते, वो तो संविधान के संरक्षक हैं, तो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे व्यक्ति को सामने ला करके, एक युवा को, एक वाचाल युवा को सामने ला करके हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र का राग अलापा जा रहा है। इसे कौन चुनौती देगा कि भारत एक हिंदू बहुल राष्ट्र है, 80% हिंदू ही है, उसे कौन चुनौती देगा? आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। यह एक धर्मनिरपेक्ष भारत, जहां हर धर्म संप्रदाय के लोगों को अपनी अपनी आस्था के अनुसार पूजा अर्चना की इजाजत है, छूट है, कोई बंधन नहीं है, और आज तक विवाद हुआ भी नहीं। अगर कोई विवाद हुए हैं तो विशुद्ध रूप से राजनीतिक स्तर पर हुए, राजनीतिक लक्ष्य के साथ हुए हैं। आज भी वही राजनीति, बल्कि चुनावी राजनीति, जिसके अंतर्गत 2024 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर हिंदू राष्ट्र का राग अलापा जा रहा है। और क्या वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या कहता है? तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। जरा ध्यान रखिए, उसका लक्ष्य क्या है? पूरे की पूरे हिंदू समाज को बांटना, और यह इस रूप में बांटना ताकि एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ घृणा उपजे, ऐसे घृणा जो आगे चलकर समाज में सांप्रदायिक विद्वेष का रूप धारण कर ले। यह पूरे समाज में अराजकता पैदा करने की दिशा में उठाया गया कदम है। ऐसा क्यों किया जा रहा है और कौन करवा रहा है? जिस प्रकार धीरेन्द्र शास्त्री को मीडिया में कवरेज मिल रहा है, ध्यान रखिए, जिस प्रकार उसे कवरेज दिया जा रहा है, यह यूं ही नहीं हो सकता। सभी जानते हैं, आज वो संगम में डुबकी लगा रहा है तो उसका लाइव कवरेज हो रहा है।
इतना महिमा मंडित किया जा रहा है, यह बगैर किसी उद्देश्य के नहीं हो सकता। इसके पीछे निश्चित रूप से कोई बड़ी ताकतें हैं जो अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर इसे प्रचारित करवा रही हैं, इसे इस प्रकार का कवरेज दिलवा रही हैं। और वह क्या कर रहा है? हिंदू राष्ट्र का राग लाप रहा है। यह सभी जानते हैं कि वर्तमान सत्तारूढ़ दल को हिंदू समाज का, हिंदू वर्ग का व्यापक समर्थन है और इसमें कोई किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। सबों को अपनी अपनी पसंद का अधिकार है। और जैसे मैंने कहा कि हिंदू बहुल राष्ट्र है और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी उनके एक संरक्षक के रूप में जानी जाती है, उसकी पहचान है हिंदू की। वो अपनी राजनीति करेंगे, उसमें कहीं कोई गलत भी नहीं है। गलत सिर्फ ये है कि ये धीरेन्द्र शास्त्री नाम का यह युवा जिस रूप में हिंदू राष्ट्र की वकालत कर रहा है, वो समाज में अराजकता पैदा करने वाला है, वो हिंसा पैदा करना चाहता है, वो चुनौती देता है, धमकी देता है, चेतावनी देता है। वो खुलेआम कहता है कि अब चूड़ियां मत पहनो, अर्थात उसने कहा भी एक हाथ में माला दूसरे हाथ में भाला। इस प्रकार की बातें करने वाला छुट्टा कैसे घूम रहा है? वो समाज का अपराधी है, देश के कानून का अपराधी है। आपको कोई नहीं रोकता, आप हिंदू की बात कीजिए, आप किसी अन्य धर्म की बात कीजिए, जो कोई अपना बात करे, किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन महान हिंदू धर्म हिंदुत्व के नाम पर समाज में अराजकता पैदा करना, सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करना और ऐसी स्थिति का निर्माण करना कि समाज हिंसा की ओर अग्रसर हो, यह कानूनी अपराध है। इसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई जरूरी है। हद तो तब हो गई जब यह व्यक्ति, यह धीरेन्द्र शास्त्री, ये धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या कर रहा है अपने ढंग से, अपने पक्ष में। मूर्ख व्यक्ति, इसकी जानकारी नहीं। देश के सारे विद्वान चूल्हा जलाने चले जाएंगे। धर्मनिरपेक्षता की तुम व्याख्या कर रहे हो, उसके कर रहे हो। यह तो पूरे देश की समझ, पूरे सारे शिक्षित व्यक्तियों की समझ को चुनौती है। मैंने कहा कि आप हिंदू राष्ट्र की मांग कीजिए, किसी को आपत्ति नहीं होगी, लेकिन आप इसके माध्यम से समाज में अराजकता पैदा नहीं कर सकते और देश की समझ को चुनौती नहीं दे सकते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, संविधान में इसकी व्यवस्था है, इसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। चुनौती देने वाला कानून का अपराधी है, संविधान का अपराधी है। इस बात को बार बार दोहराने के बावजूद अगर उसे हर प्रकार का समर्थन मिलता है, उसे प्रचार मिलता है, तो यह सोचने पर समालोचक विवश हो जाएंगे कि पूरे देश को सांप्रदायिक विद्वेष की आग में झोंकने की रणनीति बनाई गई है और उसी लक्ष्य को सामने रखकर धीरेन्द्र शास्त्री को आगे बढ़ाया जा रहा है। उसके माध्यम से समाज में अराजकता पैदा करने की कोशिश की जा रही है और इसके नाम पर 2024 के चुनाव में वो लाभ उठाने की सोच रहे हैं। विनम्र निवेदन है सत्तारूढ़ दल से, आपकी जो पहचान है वो किसी से छुपी नहीं हुई है और आपको व्यापक समर्थन है, इसे भी कोई चुनौती नहीं दे सकता। फिर आप ऐसे हथकंडे क्यों अपना रहे हो? कहा जाता है कि हिंदू राष्ट्र बनाकर के हिंदुओं को गौरवान्वित करेंगे। बिल्कुल नहीं, हिंदू लांछित होंगे दिया, इस बात को आप ध्यान रखिए। जिस रूप में आप अभियान चला रहे हैं उससे हिंदू और हिंदुत्व के ऊपर सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। हिंदू और हिंदुत्व कभी किसी का अहित नहीं चाहता, वो सर्वधर्म समभाव का आग्रही है और इसी तरह पिछले कई दशकों से सफलतापूर्वक हम इस संविधान के अंतर्गत विकास की दिशा में कदम डाल कर रहे हैं। शांतिपूर्वक बीच बीच में इस तरह की बाधाएं खड़ी की जाती हैं, जैसा कि धीरेन्द्र शास्त्री के माध्यम से अब राजा की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है।
तो वह विकास के मार्ग में अवरोधक का काम करता है। क्या इस तथ्य से सत्तारूढ़ दल अपरिचित है? कदापि नहीं। पुनः यह दोहराते हुए कि सत्तारूढ़ दल का नेतृत्व इस पर पुनर्विचार करे, इस पर चिंतन मंथन करे कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे शख्स को समर्थन देकर आगे कर क्या हिंदू राष्ट्र को प्राप्त किया जा सकता है? कदापि नहीं। आज नोट कर लें, कदापि नहीं। इससे सिवाय अराजकता के और कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसी अराजकता जो समाज को विध्वंस की ओर ले जाएगा। क्या सत्तारूढ़ दल का नेतृत्व ऐसा चाहेगा? कोई विश्वास करने योग्य कदापि नहीं चाहेगा। यह कहीं न कहीं नीति निर्धारकों के एक चूक है, एक गलत निर्णय है धीरेन्द्र शास्त्री को आगे करने का। किसी भी प्रकार से यह उस दिशा में, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सुपात्र नहीं हो सकता। इसकी योग्यता नहीं है इसके पास, इसकी पात्रता नहीं है इसके पास। यह सिर्फ लच्छेदार शब्दों का इस्तेमाल कर और उत्तेजक शब्दों का इस्तेमाल कर समाज में सांप्रदायिक विद्वेष पैदा कर सकता है, सांप्रदायिक सद्भाव नहीं। इस देश का इतिहास रहा हुआ है, भारतवासी एक संयमशील समाज, हर धर्म, हर संप्रदाय, हर जाति, हर वर्ग को समाहित कर इस भारत राष्ट्र का निर्माण हुआ है। संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द यूं ही नहीं लाया गया। हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर धर्मनिरपेक्ष भारत घोषित किया है, और अब इसे कोई चुनौती दे रहा है तो वह राष्ट्रद्रोही है। चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हो या इनके पोषक हो, इन्हें आगे बढ़ाने वाले तत्व हो, वे राष्ट्र विरोध का काम कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखें। और आज का, जैसे मैं कई अवसर पर बता चुका हूं, आज का युवा वर्ग बहुत ही समझदार है, देश की जनता बहुत ही समझदार है। वो संयम है, लेकिन वो प्रतीक्षा करती है। माकूल समय पर वो जवाब देना जानती है, और अगर इसमें माकूल जवाब देना शुरू कर दिया देश की जनता ने, तो एक असहज स्थिति पैदा हो जाएगी, जो किसी भी दृष्टि से, राजनीतिक और चुनावी दृष्टि से भी किसी के हक में नहीं जाएगा। अगर कोई सोचता है कि हम इसके द्वारा अस्थायी रूप से चुनावी जीत हासिल करते रहेंगे, तो वह मुगालते में है। देश की जनता ऐसे किसी हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगी। देश की जनता देखती है विकास, देश की जनता देखती है महंगाई पर काबू कैसे पाया जाए, देश की जनता चाहती है बेरोजगारी कैसे दूर हो। इस दिशा में काम करने वालों को देश की जनता का समर्थन मिलेगा। कोई आश्चर्य नहीं, और ये दोहराना होगा कि 2014 के चुनाव के पूर्व श्री नरेंद्र मोदी ने जो आश्वासन देश की जनता को दिया था परिवर्तन के नाम पर, कि देश परिवर्तन का आग्रही है, देश के युवाओं को रोजगार चाहिए, देश की गृहिणियों को महंगाई से निजात चाहिए, ये उनका आश्वासन था, जिस पर विश्वास करके, उनके शब्दों पर विश्वास करके जनता ने उन्हें समर्थन दिया था। लेकिन अब चूंकि 10 वर्ष होंगे अगले चुनाव के समय, जनता पूरी स्थिति की समीक्षा करेगी। जनता देखेगी कि आखिर अपने शब्दों पर सरकार ने, विशेषकर मोदी सरकार ने क्या काम किया और आगे वो क्या करना चाहती है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर मेरा आग्रह रहेगा कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे व्यक्ति को किसी प्रकार का समर्थन सत्तारूढ़ दल नहीं करे। सत्तारूढ़ दल को व्यापक जन समर्थन प्राप्त है, और उसकी जो अपेक्षाएं हैं उसकी पूर्ति की दिशा में
वो काम करे, न कि एक मूर्ख, एक पाखंडी व्यक्ति को सामने रखकर हिंदू राष्ट्र का लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश। देश में एक से एक बढ़कर के हिंदू धर्म के रक्षक है, हिंदू धर्म के प्रचारक है, अनेक संस्थाएं हैं, सम्मानीय संस्था है, लोगों का उन पर विश्वास था। इस दिशा में उनके प्रयास को समर्थन मिलेगा, जनता उनके साथ जाएगी, न कि एक पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री के साथ। इस पर सत्तारूढ़ दल पुनः विचार करे, अन्यथा उनका जो लक्ष्य है, जो तात्कालिक लक्ष्य है 2024, वो प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखें। धन्यवाद।